एनडीए की बिहार में दोबारा से सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ा एक्शन देखा गया वो अतिक्रमण को देखा गया। जो ज़मीनों पे अतिक्रमण किए जा रहे हैं उसको लेके काफ़ी सरकार जो सक्रिय दिखी है और लगातार बुलडोजर से तमाम अलग अलग जगहों पे जो है सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा अब भूमि से जुड़े हुए विवादों का निपटारा को लेके एक तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम करीब 100 दिनों के अंदर राज्य के 38 जिलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आज पटना में इसका शुरुआत किया गया और तमाम अलग अलग जगहों से भी लोग आए हैं। विशेष तौर से तो पटना जिले के लिए था, लेकिन इस खबर के बाद जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की जो बात सुनने के बाद अन्य जिलों से भी लोग आ रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह की ज़मीनों में उनकी कागजात में गड़बड़ी हुई, इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। क्या नाम है सर? कहाँ से? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र कुमार हुआ और मैं गया जी से हूँ। ठीक है, मेरा जो अंचल पड़ता है वो खियसराय अंचल है। मेरा जो ज़मीन है बाबा के नाम से मेरा ज़मीन था और बाबा के मृत्यु के उपरांत 2015-16 तक मेरे पिताजी के नाम से उसका रसीद और लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट निर्गत होते रहा है। लेकिन जब से ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई तो हमारे जमाबंदी में कोई दिक्कत था, जिसके कारण से वो लोग नहीं ऑनलाइन मेरा कर पा रहे थे। तो हमने इसके तहकीकात के लिए ऑनलाइन जो जमाबंदी चल रहा था तो कई जगह पे इसका आवेदन दिया कि मेरा जमाबंदी है वो सुधार किया जाए और ऑनलाइन मेरा रसीद काटा जाए। लेकिन ऑनलाइन रसीद हमारी अभी तक के नहीं कटी थी। लोक शिकायत में हमने इसका लास्टली 2023 में हमने इसका आवेदन दिया था। तो लोक शिकायत से डिसीजन हुआ था कि इनका जमाबंदी कायम किया जाए। लेकिन जब हमारा जमाबंदी कायम होने लगा तो मेरा 1 एकड़ 4 डिसमिल ज़मीन का मेरे पास LPC और रसीद वगैरह कटते रहा था। लेकिन जब नया जमाबंदी बना तो हमारा जमाबंदी को शून्य दिखा दिया गया कि इनके जमाबंदी है ही नहीं। जब मैंने उसको पुराने जमाबंदी रजिस्टर को देखा तो पूरी तरह से मेरी जमाबंदी रजिस्टर काटी हुई थी। हाँ, नहीं, उसको ओवर राइटिंग करके पेन से काटा हुआ था। फिर 1-2 महीने तक हमने इसके मेरे पास है। इस प्रकार से जो मेरा जमाबंदी रजिस्टर था अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी क्या है जमीन, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या हुआ अभी हाल के समय में क्या? हाँ, अभी वो ज़मीन का ये स्थिति है कि मेरे जमाबंदी को CO जो खियसराय हैं चंदन कुमार जी और राजस्व कर्मचारी जो उमेश कुमार शर्मा हैं, वो मेरे ज़मीन को दूसरे के नाम पर पैसे का खेल करके भूमाफियाओं के जमाबंदी पर उन्होंने इलीगल रूप से दाखिल कर दिया। तो जिससे मेरा जमाबंदी अभी नहीं बन रहा है। हमने पता किया कि भूमाफिया का वो ज़मीन है कहाँ, तो पता चला कि 8/3/2025 को आपका ज़मीन, करोड़ों की ज़मीन आपको कुछ पैसे में आपका बेच दिया गया है। अच्छा। तो हमने इसके सारी जानकारी CO से लेकर के सारे जगह पता किया। कुछ भी CO देने से इनकार कर रहा था। बाद में एक गलत नंबर दिया कि ये मोटेशन नंबर से आपका ज़मीन हुआ है। जो मोटेशन नंबर का जब हमने पूरे डॉक्यूमेंट मांगा अंचल कार्यालय से तो उन्होंने इसके बदले दूसरे गांव का 751, जिस प्रकार से पहले सरकार में एक ही मोटरसाइकिल पे 4-4 साढ़ चढ़ जाते थे और ट्रांसपोर्टिंग हो जाता था, उसी प्रकार से किसी और का जमाबंदी नंबर से मेरे ज़मीन को खारिज कर दिया गया। अभी चाहिए आप यहाँ पे आए हैं, क्या उम्मीदें हैं कि जो सरकार के द्वारा जिस तरह का जो अभियान चलाया जा रहा है कितना सही है? क्या देखिए, अभी तक के तो मैं तीसरी बार आया हूँ। नए मंत्री जी के पास पहली बार आया हूँ। इससे पहले संजय सरावगी सर के पास 2 बार मैंने आया था और मैंने सभी जगह 13 बार मैंने DM से मिला है, 30 बार मैंने CO का आवेदन दिया है, LRDC के यहाँ आवेदन दिया है, SDO के यहाँ आवेदन दिया है और 2 बार मैंने सचिव साहब को आवेदन दिया है, 1 बार मैंने आयुक्त साहब को आवेदन दिया है। लेकिन अभी तक हमारे आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ होता है आवेदन आप दे देते हैं, एक PG पोर्टल पे उसको अपलोड किया जाता है। 5 महीने से PG पोर्टल का हमारे पास डिटेल है। 5 महीने से उस आवेदन को कोई सुनता नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं आता है। और जब अंचल कार्यालय जाते हैं इतने आवेदन देने के बाद तो CO और कर्मचारी ये धमकी देते हैं कि आप बार अगर आएंगे मेरे कार्यालय तो मैं सरकारी आदमी हूँ और आपको सरकारी काम में बाधा डालने का मैं आपके ऊपर FIR करवा दूँगा। और धमकी देते हैं, कहते हैं कि ठीक है आपके पास नहीं आएंगे, मैंने जिलाधिकारी के पास जा रहा हूं। तो वो कहते हैं कि आप चाहे पर्वत पर चले जाइए, रिपोर्ट मुझे करना है और उस रिपोर्ट में मैं आपको कभी भी ज़मीन हासिल नहीं होने दूंगा। आपका कहाँ से है, क्या मामला है? संक्षिप्त में बताइए। हम संक्षिप्त में ही बताने आए हैं।
आए हैं? अभी आप ये दर्शक देखेंगे, उनको तहे दिल से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। कहाँ से आए? नालंदा से हैं, नीतीश जी के गृह से है आपका। मैं डॉक्टर अजय हूँ। मैं ज़मीन आपका खरीदा हूँ। आपका मकान जो है वो आपका रेलवे के बगल में है। कहाँ पे जमीन? आपका राजगीर में है, आपका नुनही रोड में है। और 2.25 डिसमिल में कागज़ बताता, 3 डिसमिल में मकान बनाए हुए हैं। और वो कदम पर के भूमिहार भाई हैं, कदम पर के भूमिहार भाई उदय सिंह हैं। और वो दुकान खोले हुए हैं कोयला का आपका नारदीगंज में। अब वो एग्रीमेंट वगैरह सारा हो गया, वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। वो मेरा कहने का मतलब है कि 2.25 डिसमिल में मकान बनना चाहिए था, तो वो 3 डिसमिल में 5 डिसमिल रेलवे का ज़मीन में वो बढ़ के बना लिए हैं। तो हाँ, कंप्लेंट करने आए हैं? ज़मीन में बनाए हुए हैं। हम मांग करने आए हैं कि आप सब जगह बुलडोजर चला रहे हैं। तो राजगीर में बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं कि सरकारी ज़मीन को कब्जा लिए हैं लोग और उसको बेच रहे हैं। वो सीओ के मिली भगत के वजह से होता है। तो राजगीर के सीओ पर गाज गिरनी चाहिए। पहले भी पुराना सीओ था, उस पर भी गाज गिरा। बहुत रेलवे ज़मीन बेच दिया। बहुत सारा होटल है राजगीर में। आप अगर तोड़ने लगेगा ना तो राजगीर में वीरान हो जाएगा। आधा से ज़्यादा होटल जो है ना आपका गलत ही बना हुआ है। तो हम मांग करते हैं बुलडोजर बाबू को, जो हमारे अभी सम्राट भैया बने हुए हैं, वो राजगीर में कब चलाएंगे बुलडोजर। धन्यवाद। तो चलिए, ऐसे कुछ इस तरह के जो जन कल्याण सुधार कार्यक्रम चला जाए, आप कैसे मानते हैं कितना इस तरह से जमीन या तमाम चीज़ों का एक निपटारा होने? तो बहुत अच्छा है। हम ऑलरेडी प्रभावित हैं। इस तरह के पहले होना चाहिए था। वो माननीय नीतीश जी के ही समय में होना चाहिए। 20 साल नीतीश जी हैं? हाँ, नीतीश जी हैं, मगर अब दिमाग खुल रहा है। ये आपका बीजेपी का जो बुलडोजर बाबू आए हैं तब से कोहराम मच चुका है। अब ज़रूरत है कि आपका हर टाउन में सरकारी ज़मीन जो अधिग्रहण किए हुए है उस पर सब जगह बुलडोजर चलाया जाए ताकि समाज का कल्याण हो। धन्यवाद। आप देख सकते हैं पीछे की, ये देखिए, ये जो पीछे गेट के बाहर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो हैं विजय कुमार सिन्हा, अपने उनके द्वारा इस तरह का भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम किया गया। और इसमें जो ज़मीन है या तमाम चीज़ें हैं उसको निपटारा के लिए एक तरह से संवाद कार्यक्रम, जिनकी ज़मीनें हैं उनको लेके और तमाम लोगों के बीच, अधिकारियों के बीच में किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पीछे के एक बाहर आवेदन और तमाम प्रक्रियाओं के लिए भी काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें उनकी समस्याओं, आवेदन जो भी है उसकी जानकारी ली जा रही है। और यहाँ ही आप अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे जनसंवाद का जो कल्याण कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर, कल्याण संवाद कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, आइए सुनते हैं। दाखिल खारिज परिमार्जन या अन्य नापी इसमें विवाद पैदा किया है तो पूरी प्रामाणिकता के साथ आप उपलब्ध कराएंगे। हमारी एक टीम विभाग का उच्च स्तरीय बैठ के पूरी तहकीकात करेगा। जरूरत पड़ेगा तो स्थल पर वह उड़नदस्ता के रूप में जाकर के वस्तु स्थिति को भी देखेगा और उसका हम निर्णय करेंगे। और जो इस तरह के फ्रॉडिज्म कर करके झूठे पेपर, फर्जी पेपर लगा करके वर्गलाने का या विभाग को समय को, न्यायालय के समय को बर्बाद करने का काम किया है, उस पर कानूनी संबद्ध कड़ी कार्रवाई का नया प्रोविजन हम लोग शुरू करेंगे। ये वातावरण भी हम लोग बनाएंगे। तो हमारा आग्रह है कि अब एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे और धैर्य से आप लोग बैठेंगे। जिसकी शिकायत रहेगी वो सारा कागज आया है उसका हम लोग समाधान करेंगे। हमारे प्रेस मीडिया के बंधु भी इनको कुर्सी उपलब्ध करा दें ताकि एक बार अलग से बैठ जाएंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने कहा और कैसे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो गलत तरीके से कागजात बनाए हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सब कुछ चल रहा है इन दिनों बिहार में। और बिहार में जो भूमि का मामला है वो लंबे समय से चल रहा है और इसी को लेके बिहार में भूमि सर्वेक्षण का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगर बिहार में
अगर भूमि से जुड़े हुए मामलों को काफ़ी हद तक कम कर दिया जाए तो जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें भी कमी आ सकती है, क्योंकि बिहार में जितनी भी अधिकांशतः आपराधिक घटनाएं कहीं ना कहीं भूमि से जुड़ा हुआ होता है। तो ये कुछ बिहार सरकार के द्वारा कदम चलाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कार्यक्रम और ये संवाद कितना ज़मीन पर उतरता है और कितना लोगों को राहत पहुँचाता है। बोल रहे हैं सर कि पटना जिला छोड़ के अदर जिला के मेला होता है। कल तो बताया गया था सर। तो कब लगल चार्ज चाहिए क्या? नंबर खत्म है तो समाधान नहीं होगा। आप लोगों को बुलाया इसलिए गया कि आवेदन तो हम लेंगे ही और तरीका से अवगत भी कराएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।